स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग की इस ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक था कौन सा, अल्फाबेटिकल सीरीज। टॉपिक कौन सा था? अल्फाबेटिकल सीरीज। और हमने कल इसमें टाइप 1 टाइप 2 कर लिया था। आपको मैंने इसकी भूमिका समझा दी थी कि यहाँ से 3 क्वेश्चन आएंगे और 3 क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से टॉपिक से आएंगे, लेकिन संबंधित इससे ही होंगे, किससे? अल्फाबेटिकल सीरीज से। ऐसा मैंने आपसे कहा था। अब देखिए, अब चलते हैं टाइप 3 की ओर। टाइप 3 में देखिए, टाइप 3 में क्वेश्चन कैसे आते हैं। हेडिंग करें टाइप 3, और टाइप 3 में हेडिंग क्या करना है? टाइप 3 में हेडिंग करना है बीच में से गिनना। बीच में से गिनना। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बी के दाएं 15वां कौन सा है। मतलब इसमें ये नहीं बोलेगा कि दाएं छोर से या बाएं छोर से, इसमें कोई अल्फाबेट देगा और उसके दाएं या बाएं कोई सा नंबर पूछेगा। क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन से पहले आप ये चीज़ नोट कर लें कि क्या कि देखिए, ये कि यदि राइट जाना है, राइट यानी कि दाएं हाथ में जाना है, राइट जाना है तो कौन सा? प्लस करना है। और यदि लेफ्ट जाना है, तो क्या करना है? माइनस करना है। ये आप याद रखें दोनों चीज़ें कि यदि वो कहे कि बी के दाएं 15वां, तो क्या करना है आपको? बी यानी 2 पर और 15 है, 2 और 15 17, तो 17वां कौन सा है? क्यू। मैंने कल कहा था आपसे क्यून 17 यानी क्यून 17 पर आएगी। यदि कहे कि क्यू के दाएं 15वां, तो क्यू 17 पे और दाएं 15 17 माइनस 15 यानी 2 बी। तो यदि लेफ्ट जाने को कहे, बाएं जाने को कहे तो माइनस, और राइट जाने को कहे यानी दाएं जाने को कहे तो प्लस। या वो पता है कि राइट यानी कि दाएं, इतना तो आपको पता होगा, और लेफ्ट यानी कि बाएं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं पहले। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ गया आपके पास। क्वेश्चन आ गया एल के दाएं 11वां पूछ लिया। अगला क्वेश्चन आ गया एस के बाएं 6ठा। अगला क्वेश्चन आ गया वी के बाएं 15वां। अगला क्वेश्चन आ गया ओ के दाएं तीसरे के दाएं 5वां। मान लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया एम के बाएं 5वें के दाएं 9। एक और क्वेश्चन लिखूंगा आपके लिए। इससे क्या है, टाइप 3 एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। के दाएं 9वां, के दाएं 9वें के बाएं 7। देखिए, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं टाइप 3 में। क्वेश्चंस कैसे होंगे? सिर्फ यही मेथड आएगा कि राइट जाना तो प्लस और लेफ्ट जाना तो माइनस। कैसे होंगे मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए, पूछा है एल के दाएं 11वां, तो एल कौन से आता है? 12 पर। मैंने आपको कल जो आपको दिया था इंट्रो, उसमें सिखाया था कि ए से लेकर 26 तक आपको याद करना है, ए से जेड तक। एक ए पर और जेड 26 पर याद करना है। यदि आपने प्रैक्टिस की होगी, याद किया हुआ, तो आपको याद आ रहा होगा कि एल आता है कौन से पर? 12वें पर। तो एल 12वें पर आता है कि दाएं कौन सा पूछा है? 11वां। क्या पूछा है? दाएं। क्या पूछा है? दाएं। दाएं यानी कि प्लस, दाएं यानी कि प्लस। 12 और 11 कितना हो जाएगा? 23। और 23 पर क्या आता है? डब्ल्यू। ये मैंने आपको कल बताया था कि वोमेन यानी कि 23, वोमेन यानी कि 23, तो कौन सा आ जाएगा? 23। और 23 पर क्या आता है? डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या हो जाएगा? आंसर। अगले पे चलते हैं कि एस के दाएं 6वां, तो एस कौन से पे आता है? एस आता है 19 पे। दाएं पूछा है, क्या बोला है? एस के बाएं। बाएं पूछा है तो बाएं यानी कि माइनस, बाएं यानी कि बाएं पूछा है तो मतलब माइनस। 19 माइनस 6 कितना जाएगा? 13। और 13 पर तो क्या आता है? एम।
W का उल्टा क्या, M। 13 पर तो क्या आता है, M। ये आंसर इसका। आगे चलते हैं कि V के बाद 15वां, क्या V कितने पे होता है, 22वें पे। 22 के बाद कहाँ पे आई है, बात आई है बाएं पर, तो बाएं यानी कि माइनस, तो 22 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा, 7। और 7 पर तो क्या आता है जी, 7 पर तो क्या आता है जी। O के दाएं तीसरे के दाएं पांचवा, O के दाएं, O कितने पर है, 15वें पर। O कितने पर है, 15वें पर। के दाएं क्या आ रहा है, दाएं के दाएं तीसरा, तो दाएं क्या आ जाएगा, तीसरा के दाएं क्या, तीसरा के दाएं पांचवा, इसके भी दाएं क्या, पांचवा, तो प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस किया कि दाएं दाएं आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओ के दाएं तीसरा, तीसरे के दाएं पांचवा, तो कितना हो जाएगा 23, यानी कि W कितना आएगा 23, यानी कि W। आगे चलते हैं, M के बाएं पांचवें के दाएं नौवां, M कितने पर है, 13 पर। बात आ रही है किसकी, बाएं की, तो M माइनस 5। आगे बात आ रही है दाएं की, तो क्या प्लस 9, 8 और 9 कितना, 17। 17 पर क्या आता है, मैंने आपको बताया था क्यों, 17 पर क्या आता है क्यों, तो क्यों क्या हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं, के के दाएं 9वें के बाएं 7वां, के के दाएं, के कितने पर, 11वें पर, के के दाएं 9वां प्लस 9, के बाएं 7वां माइनस 7, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 7 यानी कि 13। और 13 पर क्या आता है, M। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए कैसे क्वेश्चंस की, देखिए दोबारा देखें क्वेश्चंस, देखिए एल के दाएं 11वां, तो एल के दाएं, एल 12वें पे और दाएं यानी कि प्लस करना है, तो 12 और 11 23, और 23 पर आता है W। फिर पूछा एस के बाएं छठवां, एस कितने पर है, 19 पे। बाएं की बात चलिए, बाएं यानी कि माइनस करना है, छठवां यानी कि 13 पर M आ जाएगा। वी के बाएं 15वां, वी कितने पर है, 22 पर। बाएं की बात चल रही माइनस 15 यानी 7, 7 पर कितना G आ जाएगा। ओ के दाएं तीसरे के दाएं पांचवां, ओ के दाएं यानी ओ कितना है 15 के दाएं यानी प्लस 15 प्लस 3 के दाएं पांचवां यानी प्लस कितना 23 पे कितना W। एम के बाएं पांचवें के दाएं नौवां, एम यानी कि एम के बाएं 13 माइनस 5 प्लस 9 यानी कि 17 पर क्यूइन, क्वीन यानी कि क्यू। के दाएं 11 के दाएं 9, 11 9 20 माइनस 7 यानी 13, 13 पर क्या आएगा M। ये मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं। यदि आपको और थोड़ा बारीकी से जानना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि मेथड ये भी सकता है, लेकिन इससे टाइम लगेगा यदि आपको कंफर्मेशन नहीं है कि ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ। ठीक है, मैं ये बोल सकता है कि पूछा है कि एल के दाएं 11वां, एल कहाँ है, एल ये रहा, इसके दाएं चलेंगे 11वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां W। ठीक है, एस के बाएं छठवां, एस कहाँ है, एस ये रहा, इसके दाएं छठवां 1 2 3 4 5 6 M। ठीक है, वी के बाएं 15वां, वी कहाँ है, वी ये रहा, इसके बाएं 15वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 G। ठीक है, ओ के दाएं तीसरा, ओ क्या है, ओ कहाँ है, देखिए ओ के दाएं तीसरा, ओ पूछा है, ओ ये रहा, ओ के दाएं तीसरा यानी कौन सा 1 2 3 R, तीसरे के दाएं पांचवा 1 2 3 4 5 W। ठीक है, एम के बाएं पांचवें के दाएं, एम के बाएं पांचवा, एम कहाँ है, एम के बाएं पांचवा 1 2 3 4 5, पांचवें के दाएं नौवां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Q। के दाएं नौवां में आपको क्या है सिद्ध करके बता रहा हूँ कि मेरा आंसर के इससे सही आ रहे हैं, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा इसकी अपेक्षा। के दाएं, के क्या है, के ये रहा, के दाएं नौवां, के दाएं नौवां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यानी टी है, 9वें के बाएं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, M आंसर। मैंने आपको बताया था कल कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो नहीं पढ़ता है अल्फाबेटिकल सीरीज को या फिर क्या है एक आध बार पढ़ता है तो वो पेपर में ऐसे करता है, लेकिन ऐसे टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ऐसे भी सही आ जाता है आंसर और सही ऐसे भी आता है। तो मैंने जब आपको 7 क्वेश्चंस कराए तो मुझे मुश्किल से 50 सेकंड लगे होंगे कराने में, लेकिन जब इस मेथड से किया तो 7 क्वेश्चन में मुझे कम से कम 3 से 4 मिनट लग गई। पहले मैंने इसको लिखा 2 मिनट में लिखा इसको, फिर इसको देखा कि कहाँ से कहाँ घुमाना है, कहाँ बाएँ कहाँ दाएँ करना है। लेकिन आपको इस मेथड टाइप 3 में क्या करना है
कि यदि बोले दाएं जाना है यानी कि राइट जाना है तो प्लस करना है, बोले लेफ्ट जाना है तो माइनस करना है। सिर्फ इतना करना है कि एल के दाएं 11वां, एल कितने 12 पे दाएं 11 पूछा है। टाइप 3 यहीं पे खत्म है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन टाइप 3 में नहीं है। टाइप 4 स्टार्ट करेंगे, आप इसको एक बार लिख लें और कोई दिक्कत हो तो बताएं, दोबारा समझाऊं। एक बार और देख लें, एल यानी कि 12 पर है, दाएं यानी कि प्लस हो जाएगा 11 यानी कितना 23। एस यानी कि 19 पर है, बाएं यानी कि -6 कितना हो जाएगा 13। वी यानी कि 22 पर विक्ट्री, बाएं यानी कि -15 तो कितना हो जाएगा 7। ओ यानी कि 15, दाएं यानी कि प्लस, तीसरा यानी कि 3, फिर दाएं यानी कि प्लस, फिर 5 कितना हो जाएगा 23। एम यानी कि 13, बाएं यानी कि -5 प्लस 9, 13 - 5 8 9 17 यानी कि क्यू 11 प्लस 9 -7 तो कितना आएगा 13। देखिए ये मेथड से मैंने आपके लिए बताया है कि ऐसे भी इसका आंसर या इस मेथड से आंसर आएगा। आप इसको एज इट इज लिख लें, आप इसको लिख लें जो नीले में है और ब्लैक में इसको लिख लें, ग्रीन को ना लिखें। ग्रीन मैंने आपके लिए समझाने के लिए किया है। और इसको मेथड हुआ लिख लें जरूर याद से अपने क्वेश्चन के साथ साथ। हर एक क्वेश्चन का हर एक सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये है, 2 का है, थर्ड का ये, फोर्थ का ये, फिफ्थ का ये, सिक्स का ये। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, 6 क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन हो गए। और टाइप 3 में इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं बनेगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन ये बनते हैं टाइप 3 में, इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो टाइप 3 में आप 6 क्वेश्चन लिख लें। फिर चलते हैं टाइप 4 की ओर, लिखें फटाफट से। फिर चलते हैं टाइप 4 की ओर। देखिए चलते हैं टाइप 4 की ओर। आपने लिख लिया होगा, ऐसी मैं आशा कर रहा हूँ। नहीं लिखा तो वीडियो को रिवाइंड करें और दोबारा देखें, पॉज करें और फिर लिख लें, क्योंकि पेपर जनवरी में उसी हिसाब से हमें सिलेबस कराना पड़ेगा जल्दी। देखिए टाइप 4 एक अच्छा टाइप है। टाइप 4 को ध्यान से समझें। देखिए टाइप 4 में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, क्वेश्चन देखें फिर समझेंगे उससे आगे। यदि वर्णमाला के सभी स्वर हटा दिए जाएं तो, क्या ये मान लीजिए निर्देश है। वैसे क्वेश्चन पूरा पेपर में पूरा क्वेश्चन आएगा एक ही, लेकिन मैं इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको 4 5 6 क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। टाइप पूरा आपका एक बार में खत्म हो जाएगा कि क्या है कि यदि वर्णमाला के सभी स्वर हटा दिए जाएं तो क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे। देखिए बाएं छोर से 15वां, अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे, एक ऐसे करके कर लेंगे, 2 बाएं छोर से 19वां, अच्छा
देखिए कुछ क्वेश्चन हैं जो दिए हैं, आपको इनको सॉल्व करना है कि बाएं छोर से 15वां अक्षर, बाएं छोर से 19वां अक्षर, बाएं छोर से 10वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, 8वां अक्षर, बाएं छोर से 10वें के दाएं 7वां, दाएं छोर से 12वां और बाएं छोर से 15वें अक्षर के दाएं चौथा। ये आपसे पूछा है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसने क्या कहा है, पहले बोल दिया है कि सभी स्वर हटा दिए जाएं तो, मतलब इसने क्या बोल दिया, क्वेश्चन ने बोल दिया है कि सभी स्वर हटा दिए जाएं तो, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि स्वर कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये क्या होते हैं, ये स्वर होते हैं, आपको पता है। क्वेश्चन ने कहा सभी स्वर हटा दिए जाएं तो, देखिए बाएं छोर से 15वां वैसे कौन सा होता है, वैसे होता है ओ, कौन सा होता है वैसे, ओ होता है। और ओ तक कितने ऑलरेडी कितने स्वर आ जाते हैं, ए, ई, आई और ओ, 4 आ जाते हैं, ए, ई, आई और ओ। तो देखिए 15 यहाँ पर आ गया ओ, यानी 15 पर ओ आ गया, और ओ में कितने स्वर आ गए, ए, ई, आई और ओ। तो हम क्या करेंगे, 15 + 4 कर देंगे, यानी कि 19। ए, ई, आई, ओ, यू, यू तो कितने पर है, 21 पर, तो यू तो नहीं आया, तो आंसर क्या होगा 19, और 19 पर क्या आता है, एस। 19 पर क्या आता है, 19 पर आता है एस, तो एस क्या हो जाएगा आंसर। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए एक बार दोबारा से, कि बाएं से 15वां अक्षर हमसे पूछा कि बाएं से 15वां अक्षर कौन सा है, वैसे तो आता है ओ, कौन सा आता है, ओ, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है सभी स्वर हटा दिए जाएं तो ओ तक कितने स्वर आ गए, ए आ गया, ई आ गया, आई आ गया, ओ आ गया, 4 स्वर आ गए। हमने क्या किया, 4 स्वर को हटा के +4 कर दिया। भाई उसने बोला है कि जैसे ये है, मान लीजिए ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। उसने कहा है कि वर्णमाला में यदि सभी स्वर हटा दिए जाएं तो संख्या क्या होगी। तो देखिए जो संख्या बी है, जो सी है, सी में सारे स्वर हटा दिए तो सी का नंबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन ने कहा है कि सभी स्वर हटा दिए जाएं, तो स्वर कितने आए 15 में, ए, ई, आई और ओ। तो 15 में 4 हट गए तो 4 में जोड़ने पड़ेंगे, भाई स्वर हट गए, 4 संख्या में जोड़नी पड़ेगी। तो जो 15 पहले ओ आता ना, वो 15वां कौन सा होगा, 19वां एस होगा। कि देखिए इस बार समझे, अब हमने क्या स्वर हटा दिए, अब देखिए 15 कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15 कहां पर आया, 19वें पर। 15 कहां पर आया, 19वें पर। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, स्वर हटा दिए, और स्वर कितने आ रहे थे, 4 स्वर इसमें आ रहे थे। तो 15 कौन से पर आया, 15वां आया 19वें पर, 15वां आया 19वें पर, 19वें पर क्या आता है, एस। और आगे समझे, बाएं छोर से 19वां अक्षर, 19वां अक्षर वैसे तो एस आता है, लेकिन इसमें स्वर आ गए कितने, ए, ई, आई और ओ, 4 स्वर आ गए। 19 और 4 हमने क्या किया, 23, कितना किया 23, लेकिन 23 में एक और स्वर आ गया, 23 में एक और स्वर कौन सा, 21 वाला कौन सा, यू। तो इसमें कौन सा स्वर आ गया, इसमें यू स्वर आ गया, यू आ गया। तो 23 + 1 क्या करेंगे हम, 24, और 24 पर तो क्या आता है, एक्स। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए दोबारा देखें कि बाएं छोर से 19वां अक्षर पूछा, 19 में वैसे तो एस आता है, एस तक कितने 4 स्वर आ गए, ए, ई, आई, ओ, यू नहीं आया। तो उन्हें क्या है, 4 उठा के +4 कर दिया, 19 + 23 यानी कि 19 + 4 यानी कि 23 हो गए। लेकिन 23 में क्या हुआ, 21 वाला स्वर यानी कि यू भी आ गया। अब यू को भी हटाना है, तो यू को हटाएंगे तो एक और जोड़ देंगे, तो क्या आएगा, 23 + 1 24 आ जाएगा। 24 में क्या आता है, एक्स। अब देखिए आगे चलते हैं, बाएं छोर से 10वें अक्षर के, बाएं छोर से 10वें अक्षर, बाएं छोर से कौन सा, 10वां अक्षर के दाएं 8वां, के दाएं यानी कि 8वां जोड़ देंगे, 18। 18 पर कौन सा आता है, 18 पर आता है आर। 18 का क्या होता है, राजा यानी कि आर आता है। अब आर तक कितने स्वर आ गए, 4 आ गए। तो 18 + 4 क्या कर देंगे, 18 + 4 कर देंगे 22, क्योंकि 4 क्या आ गए, स्वर। लेकिन 22 में भी क्या स्वर आ गया, 22 में भी एक यू स्वर आ गया। तो 22 + 1 कर देंगे 23। तो 23 में कितना आता है, डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या आएगा, आंसर। मैं क्या कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करें एक बार, कि क्वेश्चन ने कहा है कि यदि वर्णमाला से सभी स्वर हटा दिए जाएं तो, हमने स्वर हटा दिए, हमसे पूछा कि बाएं छोर से 15वां कौन सा है, बाएं छोर से मान लीजिए 19वां कौन सा है, हमसे पूछा 19वां। हमारा वैसे तो ऐसा आता है, लेकिन हमने 4 स्वर हटा दिए, ए, ई, आई, ओ, 4 हटा दिए, तो हमारा 19वां कौन सा पहुंच जाएगा, 1, 2, 3 और 4, डब्ल्यू पहुंच जाएगा। लेकिन डब्ल्यू में भी एक यू क्या आ गया, स्वर आ गया, इसको बैठाएंगे तो कहाँ जाएगा, एक्स पर। तो कहाँ जाएगा, एक्स पर। 23 + 1 24। ऐसा ही हमने इसमें किया है। उसने बोला कि बाएं छोर से, ये इसका आंसर याद रखें, कि बाएं छोर से 10वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर,
10वें अक्षर के दाएं यानी कि प्लस कर देंगे 18, 18 में 4 स्वर आए उनको हटाया और प्लस 4 कर दिया, 22 हो गए। 22 में एक स्वर यू आ गया, यू को भी हटाया, 22 से प्लस 1 कितना कर दिया 23 कर दिया, यू को भी हटाया तो क्या कर दिया 23 कर दिया। आप समझ लेना इस बात को। आगे देखिए बाएं छोर से 10वें के दाएं 7वां, इसका आंसर क्या है, बाएं छोर से 10वें के दाएं 7वां, बाएं छोर से 10वां, 10वें के दाएं 7वां यानी प्लस 17 कितना आएगा 17, 17 में कितने 4 स्वर कितना 21, 21 खुद एक स्वर है एक यानी कितना 22, और 22 पर क्या आता है वी। देखें क्या क्वेश्चन ने बोला है बाएं छोर से 10वें के दाएं 7वां, कोई बात नहीं टाइम लग रहा है लगने दो लेकिन समझ में आना चाहिए कि बाएं छोर से 10वें के दाएं 7वां, तो 10 प्लस 7 यानी 17, 17 में कितने 4 स्वर आ गए, 4 स्वर को हटाया 4 जोड़ दिया 21, 21 खुद एक स्वर है उसको हटाया प्लस 1 यानी 22 वी कर दिया। आगे देखते हैं, देखो दाएं छोर से समझाऊंगा मैं इसको, पहले इसको देखें कि दाएं छोर से 12वां क्या पूछाएगा आपसे, दाएं छोर से 12वां, दाएं छोर यानी कि 27 से गिनेंगे, दाएं छोर से पूछा है 12वां यानी 27 से गिनेंगे तो 27, देखिए दाएं छोर से 12वां यानी 27, 27 में कितने स्वर हो गए 5 स्वर आ गए टोटल, 27 में पहले स्वर हटा दें पूरे कौन सा 5 कितने 22 आ गया, 22 में से कितना 12 तो कितना आएगा 10, कितना आएगा 10। बाएं छोर से 15वें के दाएं चौथा, बाएं छोर से 15वें के दाएं चौथा, अरे पूरा देखो 10 में ये भी तो आ रहा है 10 में, अरे ये तो 10 में ए आ रहा है ए ई और आई ये भी तो आ रहे हैं, तो 10 में क्या करेंगे 10 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा 13 यानी कि एम। इंपॉर्टेंट है इसको इंपॉर्टेंट लगाना दाएं छोर वाले को कि दाएं छोर से 12वां पूछा हमसे, दाएं छोर से क्या पूछा 12वां कौन सा है, 27 प्लस 5 किया 22 आ गया, 22 में से 12 हटाया 10 और 10 पर 10 में कौन से स्वर आते हैं ए ई और आई, तो तीनों हटाया प्लस 3 कर दिया 13, 13 पे कौन सा एम। बाएं छोर से 15वें के दाएं चौथा, बाएं छोर से 15 के दाएं चौथा यानी कि 19, 19 में 4 स्वर आ गए तो 19 23 और 23 में एक आ गया तो कितना 24, तो 24 कितना हो जाएगा एक्स, एक्स क्या हो जाएगा आंसर, एक्स क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ये आपका आंसर है। एक बार फिर समझिए इसको, क्या पूछा है कि बाएं छोर से 15वां अक्षर 15 पर ओ आया लेकिन ओ में कितने 4 स्वर थे ऑलरेडी ए ई आई ओ, तो हमने 4 स्वर को हटाया और प्लस 4 कर दिया 19, 19 पे क्या आता है एस, तो बाएं छोर से 15वां कौन सा होगा इस क्वेश्चन के अनुसार एस होगा, इस क्वेश्चन के अनुसार बाएं छोर से 15वां कौन सा होगा एस। बाएं छोर से 19वां अक्षर पूछा, 19 में वैसे तो एस आता है लेकिन 4 स्वर आ गए इसमें प्लस 4 के 23, 23 में भी एक स्वर यू आ गया उसको हटाया प्लस 1 किया 24 तो कौन सा जाएगा एक्स। वैसे तो 19वें पे एस होता है लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार 19वें पे एक्स होगा। बाएं छोर से अक्षर, बाएं छोर से 10वें अक्षर के दाएं 8वां, 10 और 8 18 हो गए, 18 वैसे तो क्या आता है आर आता है लेकिन 4 स्वर 22 हो गए उसमें एक स्वर एक प्लस करें 23, वैसे तो आर आता है लेकिन इसमें क्या है 23 आएगा, 23 पर डब्लू। बाएं छोर से 10वें के दाएं 7वां, बाएं छोर से 10वें के दाएं 7वां, 10 प्लस 7 17, वैसे तो क्या 17 पे क्या क्यू क्यू आना चाहिए लेकिन 17 में 4 स्वर प्लस 21 किया 21 खुद एक स्वर है प्लस 1 22 किया 22 पर क्या आता है वी, तो क्या आएगा वी। दाएं छोर से 12वां, 27 में 5 स्वर गए माइनस के 5 22 आ गए, 22 माइनस 12 के 10 और 10 में कितने स्वर होते हैं 3 ए ई आई 10 प्लस 3 क्या 13। बाएं छोर से 15वां की 15वें के दाएं 15 और 4 19, 19 में वैसे ऐसा आता है लेकिन उसमें क्या है 4 स्वर हटा दिए प्लस 23 कर दिया, 23 में एक स्वर प्लस 1 कर दिया 24, 24 में क्या आएगा एक्स, इस क्वेश्चन अनुसार एक्स आएगा। तो ये आपके आंसर्स हैं, ये आपका टाइप 4 है। स्टार्ट करेंगे टाइप 5, इसको लिखे फटाफट से, टाइप 5 स्टार्ट करते हैं, इसको लिखे फटाफट से। देखिए स्वर आ गया और टाइप 5 में हम क्या पढ़ेंगे,
टाइप 5 में हम कैसे पढ़ेंगे कि यदि अभाज्य संख्याओं को हटा दिया जाए, यदि अभाज्य संख्या कैसे 1 3 5। टाइप 6 में कैसे पढ़ेंगे यदि एकांतर संख्याओं को हटा दिया जाए, कुछ ऐसे हम टाइप 5 टाइप 6 पढ़ेंगे। ये क्या हुआ टाइप 5 क्या होगा देखिए एक बार कि टाइप 5 क्या होगा। टाइप 5 होगा यदि अभाज्य संख्या हटा दी जाए, अभाज्य संख्या हटा दी जाए मतलब 1 3 5 7 9 11 13 9 नहीं होगा 11 13 17 19 इनको हटा दिया जाए तो कौन सा संख्या आएगा। तो क्या करेंगे जैसे भी कोई मान लिया 8 पर आया, 8 तक कितनी वाच्य संख्याएं 4 4 को हटा के प्लस 4 कर देंगे 12, 12 में कितनी वाच्य संख्याएं 11 प्लस 1 कर देंगे 13, 13 खुदे का वाच्य है प्लस 1 कितना 14। तो 14 पर जो संख्या आएगी ना वो कौन से पे होगी 8 पे होगी। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। ऐसे हम टाइप 5 में करेंगे लेकिन आज क्लास का टाइम हो गया है लेकिन आज नहीं पाएगा ये। तो टाइप 5 टाइप 6 के लिए आप तैयार रहें, टाइप 5 और टाइप 6 के लिए तैयार रहें बिल्कुल। टाइप 5 टाइप 6 हम तैयार करेंगे अच्छी तरह से, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से और मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई बहुत जरूरी है जीवन में आपकी सफलता के लिए। आप सफलता पढ़ाई से आप कोई भी रास्ता खोल सकते हैं। आपकी सफलता की पहली चाबी पढ़ाई ही है, सफलता की कुंजी पढ़ाई ही है। तो पढ़ाई करते रहें। कल फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच। सादर वंदे। जय हिंद जय भारत।